गरोट जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत देवरी के गांव डूंगरखेड़ी के नई आबादी हरिजन बस्ती के लोग आवास के इंतजार में नरकी जीवन जीने को मजबूर है। बारिश होने पर न खाना मिलता है न सोना, फिर भी गुजर रहे हैं दुखी दिन। कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास का इंतजार। सिस्टम की नाकामी कहें या व्यवस्थाओं की चूक, इसका जीता जागता उदाहरण गांव डूंगरखेड़ी की हरिजन बस्ती में देखने को मिल रहा है। लगातार आवेदन निवेदन करके थकने के बाद ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर के मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग के कार्यालय का दरवाज़ा खटखटाया और अपने प्रधानमंत्री आवास की गुहार लगाई है। जहां अतिरिक्त कलेक्टर देविका सोलंकी ने ग्रामीण को आश्वासन देते हुए कहा कि कार्रवाई का आश्वासन दिया और कहा कि हमने गरोट एसडीएम को लिख दिया है, जल्द तुम्हें आवास मंजूर होंगे। पहले अपने यहाँ पे हरदीप सिंह जी आए गांव में, उनको रास्ते पे रोक के आवेदन दिया, लेकिन उनको वोट लेने का टाइम रहता है तब हमारे गांव में आते हो। अच्छा। न हमारे लोगों की समस्या नहीं देखते, न आते हैं कि हाँ आ जाएगा, न हम लोगों के पेड़ के दोग देके चले जाते हैं। 2011 में सर्वे हुआ था, तब भी हमारे मकान नहीं आए, जिसके बावजूद 2018 में सर्वे हुआ तो एक तो वो विष्णु सोलंकी थी, रोड सिंह जी सरपंच थे, एक और भदौरिया करके कोई मंत्री जी थे, सभी हमारे गांव में आए तो उन्होंने फोटो खींचने से इनकार कर दिया था। तो हमारे एक साथी ने 181 पे शिकायत की, जिसके बावजूद फोटो खींचे। तो आज हमने पंचायत में जाके जानकारी ली तो उन्होंने बोला कि आपका डाटा आगे कहीं पहुंचा ही नहीं। अच्छा। तो सर हम इस गाँव के निवासी नहीं है क्या? हमारे लोगों के मकान नहीं आएंगे? इस तरह से इनको 40 से 50 साल हो गए दुख देखते हो न। मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री बोलते हैं कि 2024 तक मकान आ जाएंगे, कहाँ आए मकान यहाँ पे? अगर हमारे अभी तक कल हम कलेक्टर को आवेदन देने जा रहे हैं, अगर जिसके बावजूद कलेक्टर साहब ने भी नहीं सुना तो हम सीएम डॉक्टर मोहन यादव को भी वहाँ जाके उनके दरवाजा खटखटाएंगे। क्या नाम है आपका? और मेरा नाम कमलेश यादव है। मैं और ये कहना चाहता हूँ कि हम अगर हमारा जल्द निराकरण नहीं हुआ तो जल्द बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे हम भोपाल जाके। कौन सी पंचायत पड़ती है इसकी? ये पहले टकरावत पंचायत पड़ती थी, अब देवरी है। सरपंच सचिव से आपने बात करी? अभी नए सरपंच साहब से भी बात हुई है मेरी। उन्होंने बताया कि अब जो पुराने सरपंच ने आपका डाटा अपलोड नहीं किया तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप जाके डायरेक्ट कलेक्टर साहब से बात करें और उनके नाम की शिकायत करें। हमारे बहुत साल हो गए मकान नहीं आए साहब। कितने साल हो गए आपको रहते? 50 साल हो गया, 40-50 साल हो गया और कोई सुनता नहीं है। हमारे घर में पानी भरा गया है। हरदीप भाई भी आता है तो वो क्या हाँ आ जाएगा, कोई हमारी कोई सुनते भी नहीं। कितने आपके सदस्य, कितने परिवार में? 8 सदस्य। कितने बार आवेदन करा आपने आवास के लिए? बहुत बार किया है। क्या बोलते हैं कि हाँ आ जाएंगे नहीं, बड़े पैसे वाले के आ जाते और हमारी कोई नहीं सुनता। हाँ, ये समस्या निकल हमारे घर में पानी घुस जाता है। ये इसका कारण ये रहा है कि इसमें कर्मचारियों की गलती है और सरपंचों की गलती है। इन्होंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। आज ये अभी जो 2 साल हो गए इसमें पोर्टल ही बंद है, तो हम कहाँ से इनका नाम लिखे? और उससे पहले इन लोगों ने इनका लिस्ट में नाम लिखा ही नहीं। किसने? जो ये पहले वाले कर्मचारी थे, वो सरपंच थे, जो भी थे वो तरफ से। तो ये मैंने तो गांव वाले से भी कहा आप कलेक्टर साहब पे जाओ। मैंने भी एक बार 2 साल पहले कलेक्टर साहब से कहा, हरदीप सिंह जी से कहा कि ये बात, जैसे आज मुझे दुख होता है कि पैसे वाले के मकान आ रहे हैं और गरीब आदमी की जरूरत है। ये नहीं कि पैसे वाले की आए मकान अच्छी बात है, जिनको जरूरत है उनके मकान का लिस्ट में नाम नहीं, तो इसका दुख होता है। आज 2000 अभी मुझे 11 मकान दिया गया ग्राम पंचायत में, वो मकान एक लिस्ट से। ऐसे लोग भी है मेरी पंचायत में जिनके रहने का मकान ही नहीं है और उनकी हैसियत भी नहीं है। मैंने अभी 1 साल पहले मेरे गांव का एक जो सरदार सिंह नाम का व्यक्ति था, वो स्कूल में रहा, जो बारिश हुई तो उसने कहा कि मैं कहाँ रहूँ, तो मैंने जो अपने भगवान सिंह जी जनपद देश से उससे भी कहा, तो कहा लिस्ट में नाम ही नहीं है। आज तक उनका समाधान नहीं हुआ। हालांकि मैं खुद बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, मैं खुद इस बात को मानता हूं, पर ये आज इतनी कमी है और सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम जो लोग हैं, गांव से, लोगों से, जनता से जुड़े हुए हम हैं, ना सरकार है ना कोई विधायक है। मतलब मुझे दुख होता कि ये मकान इसके नहीं, इनका लाभ इसको मिलना था, तो इसको नहीं मिला, उसको मिला जहाँ जरूरत नहीं थी उसको मिला। देश के प्रधानमंत्री हर गरीब का सपना
आवास का पूरा करना चाहते हैं। लगातार इसके लिए प्रयत्नशील हैं, लेकिन दूसरी ओर इनकी योजनाओं पर पलीता लगाते हुए ग्रामीण ग्राम पंचायत जनपद पंचायत पर गुहार लगा कर 45 वर्षों से टपकती छत तथा घरों में पानी घुस जाने से परेशान होते नजर आ रहे हैं। न तो लोग बारिश में खाना नहीं बना सकते हैं और न ही चैन की नींद सो सकते हैं। ऐसे में हालात पर भी सिस्टम की नज़र नहीं पड़ती है, जो कि आश्चर्य होगा कि व्यवस्थाएं ऐसी है कि यहाँ के रहवासी गंदगी की वजह से गंभीर बीमारियों की चपेट में है। इस बस्ती की शुद्ध सरपंच से लेकर के सांसद तक जनप्रतिनिधि किसी ने इसकी सुध नहीं ली है। न ही प्रशासन के जिम्मेदार सचिव से लेकर के कलेक्टर तक ने इस बस्ती की सुध नहीं ली है। ग्रामीणों का गुस्सा जब फूटा कि नई सूचियां प्रधानमंत्री आवास की जारी हुई और बस्ती के किसी भी एक भी हरिजन हितग्राही का नाम इस सूची में नहीं मिला। शामगढ़ संवाददाता संजय चौहान की एक विशेष रिपोर्ट।